अधिकांश ग्रंथों में किसी एक शब्द के निहितार्थ सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए तो वो है प्रज्ञा। वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक ऋषियों, संतों और गुरुओं के सामने प्रज्ञा और प्रज्ञा योग को लेकर बहुतेरे प्रश्न खड़े हुए। प्रज्ञा और प्रज्ञा योग क्या है? प्रज्ञा और बुद्धि में क्या अंतर है? प्रज्ञा कैसे पैदा हो? प्रज्ञा योग की विधि क्या है? आदि आदि सवाल उठने लाजमी भी हैं। चिरकाल से वर्तमान की यात्रा में प्रज्ञा को लेकर कई व्याख्या और विवेचनाएं आईं। बदलते समय और जरूरत के मुताबिक प्रज्ञा योग के स्वरूप में भी बदलाव होता रहा। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य साधकों के इस द्वंद्व को सहज समझते थे। अस्तित्व की सूक्ष्मताओं और बदलती परिस्थितियों के मर्म को समझते हुए वे अपने संबोधन में अक्सर कहते रहे कि युग परिवर्तन के साथ वायुमंडल की परिस्थितियां बदल जाती हैं। पृथ्वी सौर मंडल के साथ अपने स्थान बदल लेती है। इन भौतिक हलचलों का सिर्फ पारिस्थितिकीय तंत्र पर ही नहीं, मानव शरीर और मन की सूक्ष्म स्थिति पर भारी अंतर पड़ता है। इस परिवर्तन को ध्यान में रखकर समय समय पर संतों, ज्ञानियों द्वारा युग साधना का स्वरूप निर्धारित करना पड़ता है। सबसे पहले अपने मूल प्रश्न पर चलते हैं। प्रज्ञा और प्रज्ञा योग क्या है? प्रज्ञा को लेकर अनेक ऋषि महर्षियों ने अपना दृष्टिकोण रखा है। महर्षि अरविंद प्रज्ञा को सत्य की दृष्टि कहते हैं तो कृष्णमूर्ति इसे विधायक दृष्टि से कहते हैं। स्वयं पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बुद्धि के चरमोत्कर्ष को प्रज्ञा के आयाम की शुरुआत बताते हैं। सर्वसम्मति के शब्दों में कहा जाए तो बुद्धि की उत्कृष्टतम स्थिति ही प्रज्ञा है। वहीं प्रज्ञा योग का निहितार्थ भी प्रज्ञा से जुड़ा है, अर्थात चेतना को परिष्कृत करने की सार्थक, समर्थ, समृद्ध और विज्ञान सम्मत सर्वोपयोगी योग विद्या है प्रज्ञा योग, जो साधकों की दैनिक उपासना पद्धति का मूल और केंद्रीय आधार है। प्रज्ञा योग को लेकर तो पूज्य गुरुदेव यहां तक कहते हैं कि श्रद्धा और विवेक का, ज्ञान और कर्म का, मनुष्य और देवत्व का समन्वय है प्रज्ञा योग। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यह घटना नहीं, दृश्य भी नहीं, कृत्य भी नहीं, ये भावना क्षेत्र की विशिष्ट उपलब्धि है जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के समन्वित उत्कर्ष का सबसे सशक्त उपक्रम है। प्रज्ञा योग तन मन आत्मा का है संयोग। प्रज्ञा योग, प्रज्ञा योग, प्रज्ञा योग। इन तमाम विवेचनाओं के बीच ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर प्रज्ञा योग का ही चुनाव क्यों? इसका सीधा और सरल उत्तर है कि प्रज्ञा योग का प्रतिपादन स्वयं युग ऋषि ने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर किया है। यह सहज, सरल और यौगिक लय युक्त 16 आसनों का सुव्यवस्थित क्रम है जो शरीर को लोम विलोम क्रियाओं के जरिए सुंदर और व्यवस्थित करता है। ये स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सभी के लिए सर्वसुलभ है। ताड़ासन प्रज्ञा योग आसन समूह का प्रथम आसन है। इससे हृदय की दुर्बलता, रक्त दोष और कोष्ठबद्धता दूर होती है। पाद हस्तासन, इससे वायु दोष दूर होता है। इससे आमाशय संबंधी विकार खत्म होते हैं। वज्रासन भोजन को पचाने में सहायक है। ये वायु दोष, कब्ज, पेट का भारीपन दूर करता है और हार्निया की रोकथाम में सहायक है। उष्ट्रासन, ये रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। इड़ा, पिंगला,
तथा सुषुम्ना नाड़ी को बल मिलता है। पेट, पीड़ू और गर्दन के लिए भी फायदेमंद है। योग मुद्रासन। योग मुद्रासन से वायु दोष दूर होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, कोष्ठबद्धता दूर होती है। अर्ध ताड़ासन। ये आसन हृदय की दुर्बलता को दूर कर रक्त दोष को दूर करता है। शशकासन। ये आसन कूल्हों और गुदा स्थान स्थित मांसपेशियों को सामान्य रखता है, साइटिका के स्नायुओं को शिथिल करता है। भुजंगासन। भुजंगासन हृदय और मेरुदंड को बल देता है, इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है और कोष्ठबद्धता दूर होती है। तिर्यक भुजंगासन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करता है, कंधे से संबंधित विकार को दूर करता है, इससे थायराइड, पैराथायराइड और टॉन्सिल संबंधी विकारों को भी ठीक किया जा सकता है। शशकासन। इस आसन से उदर संबंधी रोग दूर होता है। ये कूल्हों और गुदा स्थान स्थित मांसपेशियों को सामान्य रखता है। अर्ध ताड़ासन। इस आसन से हृदय की दुर्बलता दूर होकर रक्त दोष एवं कोष्ठबद्धता दूर होती है। उत्कटासन। ये आसन पिंडलियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है, शरीर को संतुलित बनाता है और मानसिक एकाग्रता बढ़ाता है। पादहस्तासन। ये आसन वात संबंधी अम्ल पित्त के विकार को दूर करता है, बड़ी आंत की क्रियाशीलता बढ़ाता है और रीढ़ की हड्डियों को मजबूत रखता है। ताड़ासन। ये आसन हृदय की दुर्बलता तथा रक्त दोष को दूर करता है। शक्ति संवर्धनासन। इस आसन से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक प्राण ऊर्जा में वृद्धि होती है। योग को हम लोग भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान की सर्वोच्च विरासत मानते हैं और विभिन्न कारणों से मानते हैं, क्योंकि ये शायद अकेली धारा है जहाँ पर न केवल मनुष्य को एक स्वस्थ शरीर प्राप्त करने का विज्ञान दिया गया है, बल्कि यहाँ पर स्वच्छ मन रखने का विज्ञान भी है। पातंजलि कहते हैं योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। गोरखनाथ से जो धारा निकली वो शरीर को स्वस्थ रखने की है, और भगवान श्री कृष्ण से जो धारा निकली वो वैदिक योग की धारा, एक सभ्य समाज को रखने की धारा है। हम लोग कहते हैं कि 3 मूर्तियों से, 3 देवताओं से योग की धाराएं बह करके निकली। भगवान ब्रह्मा से जो धारा निकली वो राजयोग कहलाई। पातंजलि ने उसको योग सूत्र में प्रतिपादित किया और उसको अभ्यास, वैराग्य, समाधि योग, तपस्वाध्याय, प्रणिधान, क्रिया योग और अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के रूप में परिभाषित किया। और उस धारा का जो मूल उद्देश्य है वो एक स्थिर मन को देना है, एक स्थिर चित्त को देना है, जिसको पातंजलि कहते हैं योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। और दूसरी धारा वो है जो भगवान शिव से निकल कर के आई, जिसको हम हठ योग के रूप में पुकारते हैं, और गोरखनाथ ने उसको प्रतिपादित किया। और वहाँ उद्देश्य शरीर को संयमित, अनुशासित और संतुलित करना हो जाता है। तीसरी धारा वो है जो भगवान विष्णु से निकली, भगवान कृष्ण के रूप में बही और वैदिक योग के रूप में जानी जाती है, जहाँ पर ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग निकल करके आया। और उसका उद्देश्य जो है एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसको गुरुदेव ने सभ्य समाज कह करके पुकारा। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज। और इन तीनों ही धाराओं को एक जगह पर लाने का और एक चिंतन के रूप में सुगठित करने का कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने किया, जिसको हम प्रज्ञा योग के नाम से जानते हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने आज से 4 दशक पहले ही, यानी सन 1980 में ही स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज की परिकल्पना को लेकर एक औषधि विज्ञान, प्रज्ञापेय और प्रज्ञा योग साधना का शुभारंभ किया था। आचार्य श्री ने इस जीवन साधना को गति देने के लिए अखंड ज्योति पत्रिका के दिसंबर 1981 से दिसंबर 1986 तक के कुल 61 अंकों में प्रज्ञा योग अध्यात्म विज्ञान के रूप में संपूर्ण लेख प्रकाशित किया। अखंड ज्योति के नवंबर 1982 के अंक में पहली बार समग्र जीवन साधना को कायाकल्प शिविर के क्रम में प्रज्ञा योग साधना का नाम दिया तथा उसके विस्तृत स्वरूप पर चर्चा की।
पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा योग साधना के 3 पहलू बतलाए हैं। तत्पदा गायत्री के 3 उपासनाओं में कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों योगों की उपासना का सम्मिश्रण के नाम से प्रज्ञा योग नाम करके इस समय हमारे मिशन ने आपके सामने रखा है। लाखों आदमी इसी योग में लगे हुए हैं। आप अब तक लगे न हो इस कार्य में, तो आप तुरंत ही बिना एक दिन का भी समय गंवाए प्रज्ञा योग की उपासना शुरू कर दीजिए। आजकल हमने प्रज्ञा योग का प्रज्ञा अभियान चलाया है, प्रज्ञा युग चला रहा है, प्रज्ञा का अवतार हो रहा है। तो प्रज्ञा योग यही करने का है, आप सबको ये करना चाहिए। पहला कर्म योग यानी योगासन परक, दूसरा भक्ति योग यानी उपासना परक, और तीसरा ज्ञान योग यानी चिंतन परक। पूज्य आचार्य श्री अपने पास आने वाले साधकों से हमेशा कहते रहे कि प्रातः सोकर उठते ही आत्मबोध की साधना के साथ 15 मिनट चिंतन में निमग्न रहें और रात्रि को सोते समय 15 मिनट मनन में निरत रहें। उनका कहना था कि चिंतन में परिमार्जन की और मनन में परिष्कार की प्रक्रिया ही साधना को प्रबल बनाती है। प्रज्ञा योग अकादमी के उद्देश्य भी पूज्य गुरुदेव के जीवन दर्शन पर निहित हैं। पूज्य गुरुदेव श्रद्धालुओं से हमेशा कहते थे, सुरदुर्लभ मानव जीवन को सुव्यवस्थित, सुविकसित और ऊर्जावान बनाना ही इसका मूल उद्देश्य है। मानवीय दृष्टिकोण का परिष्कार और उसके व्यक्तित्व में देवत्व को उभारना ही लक्ष्य, जिससे संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण हो और मानवता का दिव्य स्वरूप प्रकट हो। योग देता है पॉजिटिव एटीट्यूड, एक मनस्थिति को सही बनाने का एक मंत्र देता है योग। और मनस्थिति को सही बना करके हम क्या हैं, आत्मसत्ता क्या है और इसको किससे जुड़ना चाहिए, तो परमात्मा से जुड़ना चाहिए, ये कंसेप्ट देता है योग। वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए तो योग माइक्रोकॉस्मोस का मैक्रोकॉस्मोस में मिलन है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।